सा रमोती गुमुरु नबगा छम छमा जागी जा मठू मठू जोनो किल जाए छे छम। सो गाइस, किरण पंत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इतना अच्छा कंटेंट ये कर रही हैं। और नोटिफिकेशन वाले बटन पे, घंटी पे क्लिक। मस्त है। मेरे इस प्रोग्राम शिखर से शिखर तक पे बहुत बहुत स्वागत है दिग्विजय आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दिग्विजय, मैं आपसे आज आपकी कोक स्टूडियो की जो अभी रिसेंट आपकी जर्नी थी उसके बारे में जानना चाहूंगी कि जैसे कि कमला देवी जी ने फोक वहां पे एक सुना है, हमने गाया है, किस तरीके से वो सॉन्ग वहां पे रिकॉर्ड हुआ और क्या क्या वहां पे एटमॉस्फेयर था। तो मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि उस गीत में आपका क्या रोल है और आपकी वहां तक की जर्नी किस तरीके से रही। सो कोक स्टूडियो भारत सीजन 2 में मतलब मेरा कंपोज किया हुआ गाना आ रहा है, जो हम्म। कि मैंने कंपोज किया है और गाया भी है। हाँ, और इसमें फीचर हम लोग कर रहे हैं कमला देवी जी को और नेहा कक्कड़ को, जो कि हम्म, साथ में हमारी रहेंगी इस गाने में। हाँ, एंड कमला जी को 4-5 साल पहले मैंने यूट्यूब पे सुना था। हम्म, DD1 का कुछ एक कार्यक्रम उन्होंने किया था, वहाँ परफॉर्म किया था, और मुझे बहुत ही कुछ अलग लगा उनकी आवाज में सुनते ही। हाँ, और मेरे अंदर की इच्छा हुई कि कभी ना कभी तो कमला जी को हम हम्म, एक ऐसे लेवल ऑफ स्टेज पे हम चाहेंगे कि वो उत्तराखंड की एक लेडी वहां पे परफॉर्म करे। हम्म, और ये इच्छा थी मेरे अंदर, कहीं ना कहीं ये मैनिफेस्टेशन थी जो कि हाँ, यूनिवर्स ने सुनी। हाँ, और मैं उनको पिछले 4-5 साल से फोन कर रहा था कि कमला जी, कुछ करना है, कुछ करना है। हम्म, चाहे अपने चैनल पे करते हैं, यूट्यूब के लिए, बट कुछ हम्म, करते हैं। हम्म, तो शी वाज लाइक कि अरे यार, तुम बोल ही रहे हो, कुछ कर नहीं रहे, कब करोगे कब करोगे। तो 4-5 साल बाद फाइनली मेरे पास कॉल आया। अंकुर तिवारी करके बहुत ही अच्छे कंपोजर हैं और म्यूजिक सुपरवाइजर हैं। हम्म, एंड ही इज द म्यूजिक सुपरवाइजर ऑफ कोक स्टूडियो भारत। तो ओके। उनकी टीम से मुझे कॉल आया एंड आई वाज इन देहरादून। उस टाइम पे हम्म, देहरादून था प्रोजेक्ट के लिए। एंड उन्होंने मुझे बोला कि वी वांट टू हियर सम फोक, कुछ सुनना चाहते हैं जो आपने कंपोज किया है। हाँ, तो तब भी मुझे आइडिया नहीं था कि इट्स फॉर कोक स्टूडियो। हाँ, तो हाँ, मैं बॉम्बे था और मैंने आई जस्ट कॉल देम एंड मैं उनसे मिला। एंड वहां पे जाके मैंने उनको अपने कुछ ओरिजिनल गाने सुनाए। हम्म, पहले कुछ फोक भी सुनाए पुराने, हम्म, कुछ गोपी गोस्वामी जी के और भी पुराने फोक जो है वो सब सुनाए, उनको काफी पसंद आया। हम्म, बट जाते जाते उनको अपना जो ओरिजिनल की मैंने 5 साल पहले एक गाना बनाया था, हम्म, आप वो सुनो, वो सुनाया श्योर। उनको, उनको बहुत ही पसंद आ गया। फिर मैंने उनको बताया कि इस गाने में मैं चाहूंगा कि कमला देवी जी भी आए। और ओके। मैंने उनको फिर कमला देवी जी का वीडियो सुनाया। हम्म, सो उनको बहुत पसंद आया वो गाना, और उनको उनको उन्होंने मुझे बोला कि प्लीज आप इनसे बात करिए। हम्म, एंड वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई। देन मैं हल्द्वानी गया, कमला जी को मैंने रिकॉर्ड किया। हम्म, और वहां से फिर आके उनके पार्ट्स को फिर म्यूजिशियंस, इतने सारे, ढेर सारे म्यूजिशियंस इस गाने में इन्वॉल्व है, और इतनी सब लोग ने मेहनत की है। बहुत ही प्यारा गाना बना है, आशा है आप हम्म। सभी को पसंद। बिल्कुल, हम तो बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस सॉन्ग का। तो इसकी जो मेन ऑडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो किस जगह पे हुई है, हल्द्वानी? ऑडियो रिकॉर्डिंग हमने कमला जी को हल्द्वानी में रिकॉर्ड किया है। हम्म, और जो उसका वीडियो शूट हुआ है वो बॉम्बे में हुआ है। अच्छा। और बहुत ही अमेजिंग ये गाना निकला है। हम्म, इन जनरली मतलब कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरी मॉम और मेरी माँ भी गाती हैं, उनकी भी और मेरी भी इच्छा थी हम्म, कि बचपन से हम बात करते थे कि कभी ना कभी तो यार ऐसा होगा कि उत्तराखंड का जो जागर एक फॉर्म है हम्म, वो हम इंटरनेशनल लेवल पे स्टेज पे ले जा पाए। क्या हाँ, कभी ऐसा कुछ हो? बिकॉज हम लोग उस टाइम पे पापॉन और इन सब के गाने सुनते थे, तो एसएमईज गाने कोक स्टूडियो में आते हम्म, थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि यार, कि ये भी पहाड़ी फोक जैसा ही है और ये हाँ, हमारा बिल्कुल। फोक भी आना चाहिए। तो इस बिल्कुल। चीज की बहुत खुशी है कि ये एक सपना सा पूरा हुआ है सारे उत्तराखंड वालों का, कि कोक स्टूडियो भारत में एक पहला पहाड़ी कुमाऊनी गाना आ रहा है। सो बहुत खुशी है इस बात की। सच में ये तो बहुत प्राउड की बात है हम सभी उत्तराखंड वासियों के लिए। और आपका जो इनिशिएटिव है और आपका जो इतना आपने इसके पीछे अपना लगाया है फोर्स पूरा, तो मैं जी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छा सॉन्ग बन के आएगा। तो देखिए, ये जो सॉन्ग है ये प्रॉपर फोक है या हिंदी फोक फ्यूजन काइंड है? बेसिकली ये जो गाना है ये पहाड़ी गाना ही है, कुमाऊनी लैंग्वेज में है। अच्छा। और इसको लिखा है लवराज करके है, जो कि हम्म, मुंशियारी से, अच्छा। उन्होंने इस गाने को लिखा है। जी। और इसमें बीच में एक जगह जो है हमने हल्का सा हिंदी कुछ फ्रेज डाला है, जो कि स्वानंद किरकिरे और कौसर मुनीर करके बहुत ही लेजेंडरी राइटर हैं, इन लोगों ने उसमें हेल्प किया। एंड दे हैव लाइक
रिटन अ फ्रेज, तो वो फ्रेज उसमें है, और बीच में फिर राजूला मालुशाही का एक एक हमने टुकड़ा यूज किया है, अच्छा। जिसको कमला जी पेश कर रही हैं, और बहुत ही सुंदरता के साथ वो पूरा एक ट्रांस, एक पूरा उस लेवल पे हम लोग ले गए हैं म्यूजिक में भी, तो सुपर एक्साइटेड हाँ हाँ कि लोग इसको कैसे लेंगे। और एक नथ पहनी हुई औरत गांव की, बागेश्वर के एक छोटे से गांव की, एक उस स्टेज पे बैठी है, तो उसको ही जब वीडियो शूट हो रहा था हम उसको देख के ही हमें गूज बम्स हो रहे थे कि यार क्या मजा आ रहे हैं, क्या हो रहा है। सच में, सच में, तो सच में। बहुत ही अच्छा था ये, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जब आप लोग सेट पे थे ना, जब भी रिकॉर्डिंग हो रही थी, शूटिंग हो रही थी, तो कमला जी कितनी, मतलब वो सहज थी या वो थोड़ा उन्हें अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, कैसा उन्हें लग रहा था? क्योंकि आई थिंक उनकी स्टूडियो में इस तरीके की पहली रिकॉर्डिंग, वो भी कोक स्टूडियो जैसी जगह हाँ, पे। इस तरह का तो उनका जिंदगी का पहला ही रिकॉर्डिंग था ये। वही वही। सो उनको हल्द्वानी में जब डब किया था उनको आइडिया भी नहीं था कि क्या हो रहा है ये। मैंने हाँ उनको हाँ। बोला था, उनको पता भी नहीं था कुक स्टूडियो क्या होता है। हम्म। उसके बाद फिर उनको धीरे धीरे आइडिया लग गया कि ये कुछ तो बहुत बड़ा हो रहा है मेरे साथ, हाँ क्योंकि हाँ फिर लोगों के फोन वोन, और फिर उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बम्बई ले जाओ, मेरे पति जी को भी ले जाओ, घूमना है हाँ उन्हें भी, बुड्ढे ने घूमा नहीं है। हाँ हाँ तो ये भी हमने सबके टिकट्स कराए, हाँ हाँ वहां से टिकट, देन वो बरेली से उन्होंने फ्लाई किया बॉम्बे। हाँ और हाँ। वहाँ बहुत ही, उन्होंने बिल्कुल नर्वस नहीं हुई, उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बहुत ही कॉन्फिडेंट थी वो। और बहुत अच्छे से, मुझे तो डर लग रहा था कि इन्होंने कभी इस तरह से नहीं किया ना कि लिरिक्स हम्म। याद हो पाएगी, हाँ। बहुत सारी चीजें, ये गाने का एक स्ट्रक्चर होता है। हम्म। 200 200 लोगों का क्रू उस वीडियो शूट को कर रहा है, तो हम्म इतने सारे लोगों की टीम है, इतने सारे लोग सेट बना रहे हैं, करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है उस चीज में। तो ये एक से डर भी था कि कहीं नर्वस ना हो जाए, और कहीं ऐसा ना हो जाए कि लिरिक्स भूल रही हैं, क्या हो रहा है। बट हाँ हाँ बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, एंड हाँ हाँ। बहुत ही अच्छा लगा। एक फैमिलियर टर्म्स हो गए उनसे अब, बिल्कुल बहुत हम्म। घर जैसा रिश्ता हो गया उनसे, और हाँ वो हाँ। बहुत प्यार करती हैं, हम रोज ही बात करते हैं उनसे फोन पे। अच्छा। हाँ, नहीं, हाँ। बहुत अच्छी बात है। देखिए हमारे मतलब जैसे बहुत सारे हैं हमारे उत्तराखंड से सिंगर जो काफी अच्छा कर रहे हैं इस समय, यू आर वन ऑफ देम। तो उसके हम्म। साथ ही आपने एक लोक कलाकार को भी उस लेवल पर आप लोग लेकर के गए, आपने सोचा उस लेवल तक का काम, तो यही बहुत बड़ी बात है। तो इससे बड़ा और क्या होगा कि कोक स्टूडियो में जाके आप लोग हमारे उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, पहला कोई ऐसा उत्तराखंडी जो वहां तक पहुंचा है। तो इसके लिए तो बिल्कुल, ये बहुत ही बहुत ही, खुशी की बात है, और ये बहुत ईश्वर की खुशी। दुआएं हैं, बिल्कुल और बिल्कुल। घर वालों की आशीर्वाद है, उनकी दुआएं हैं, आप हम्म सब लोगों का प्यार है। और खुशी इस चीज की है कि कमला जी ना बहुत ही छोटे गांव से, और वहां पे उनका घर भी लिटरली उन्होंने मुझे दिखाया वीडियो कॉल में, टूटा हुआ है घर, तो, दरारें आ चुकी हैं। तो इट्स लाइक वो बहुत ही गरीबी से, उन्होंने गरीबी के दिन देखे हैं, बहुत कुछ हम्म ऐसा स्ट्रगल किया है। सो हम्म, मुझे हमेशा, जब मैंने उनको पहली बार ही सुना था ना, मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे आर्टिस्ट को तो एटलीस्ट दुनिया को सुनना चाहिए, कि मतलब बिल्कुल। सरकार को भी पता लगे कि यार ये कुमाऊं के बागेश्वर जिले में एक ऐसी आर्टिस्ट है हम्म। जिसका ख्याल रखना पड़ेगा, जो कि इंटरनेशनल लेवल पे ले जा रही है आर्ट को, आर्ट फॉर्म को। सही बात। बिकॉज बहुत गढ़वाल से तो बहुत लोग हैं, प्रीतम बर्तमान जी हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, हम्म जिनके ने बहुत नाम किया है, बट मुझे ऐसा लगता है कुमाऊं से भी ये बहुत लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं, क्योंकि हम्म इतना सुर में किसी को नहीं सुना आज तक। हम्म किरण जी बोलूंगा कि इतना मैंने बहुत आर्टिस्ट सुने हैं, मैं 10 साल से बॉम्बे में हूँ, बॉलीवुड में हम्म गाने बना रहा हूँ, बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, बट हम्म, ऐसा फोक मैंने कभी नहीं सुना था आज तक। तभी मैं इस चीज से मतलब इतना इंस्पायर्ड हुआ, मैंने कहा यार ये तो, इनको तो आना ही चाहिए, नहीं आओ। हाँ। मुझे नहीं कोई यूथ सिंगर चाहिए अभी, मुझे कोई नया नया लड़की या नया लड़का नहीं चाहिए अपने साथ इस गाने में, मुझे हम्म, कमला जी ही चाहिए। बिल्कुल सो बिल्कुल। ये एक जिद थी, जो कि कोक वालों ने भी बहुत इसको बहुत अच्छे वे में लिया, और वो बहुत एक्साइटेड थे खुद। कमला जी ने जिंदगी में, मतलब जो बड़े बड़े शाहरुख और सलमान, इन लोगों की वैनिटीज होती है, वैसी वैनिटीज कमला जी को मिली बॉम्बे में, एंड हम्म। इतना ट्रीटमेंट, एंड बहुत ही, मतलब वो खुश हो गई, और बहुत ज्यादा उनके जो साथ में उनके हस्बैंड थे वो भी हाँ बहुत ज्यादा खुश थे। तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा, और मतलब माय मॉम वाज आल्सो देयर, वो भी गई थी वहाँ हाँ साथ हाँ में। तो बहुत एक सपना ऐसा पूरा हुआ हम सबका कि यार ये उत्तराखंड के लिए बहुत अलग चीज हो गई है। हाँ हाँ हाँ, बिकॉज बिल्कुल। कितने भी गाने आएंगे बाद में, बट दिस विल बी द फर्स्ट एवर सॉन्ग हाँ ऑन हाँ, कोक स्टूडियो, सच में, जो सच कि में। उत्तराखंडी, मैं इसको कुमाऊनी भी नहीं बोलूंगा, ये उत्तरा, उत्तराखंडी गाने, बिल्कुल बिल्कुल, कुमाऊं उत्तराखंड गढ़वाल है। नहीं करना, मैं हर नहीं नहीं, जगह, हाँ वो तो नहीं, कुमाऊं गढ़वाल इज और हर जगह भी नॉट। मैंने इंटरव्यूज में उत्तराखंडी ही बोला है। वो तो एक्चुअली। लोग वहां पे बोल रहे हैं कि इट्स अ कुमाऊनी लैंग्वेज, बट आई डोंट केयर, बिकॉज मेरे लिए उत्तराखंड एक है, मैं कुमाऊं से ज्यादा गढ़वाल घूमता हूँ हाँ हाँ। और मेरे दोस्त भी उधर है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम्म। उत्तराखंड। और और वही मैं चाहूंगा कि यूथ इसको इस तरह से ही ले।
हाँ हाँ, कि ये बिल्कुल एक बिल्कुल। चांद पर सब प्यार से अच्छे से एक साथ बढ़े आगे। मिल करके करेंगे तो उत्तराखंड जो है ना, कुमाऊं रीजन है या गढ़वाल रीजन, बहुत रिच एक है, कल्चर को लेकर के, बिल्कुल। बहुत रिच है। और एक हो जाए, एक है, जैसे कि उत्तराखंड एक है। एक है, पता नहीं क्यों वो कुमाऊं गढ़वाल हो गया, वो होता है अदरवाइज यार, साइड लोगों का वो रहता है, कमेंट्स वमेंट्स वो कुछ भी करते हैं, बट एज एन रहेगा। आर्टिस्ट हाँ हाँ तो मैं बिल्कुल ही इस चीज के उसमें हूँ कि दिस इज एन उत्तराखंडी गाना। हाँ हाँ, ये जितना कुमाऊनियों का है उतना ही गढ़वालियों का भी बिल्कुल। है, और ये हाँ, उत्तराखंड रिप्रेजेंट हो रहा है तो सबके लिए खुशी है। सच में सो ये बहुत बड़ी बात है खुशी की बात। दिग्विजय, बहुत मतलब ये सोच तुम्हारी जो है, यही अपने आप में बहुत बड़ी सोच है। और इससे ज्यादा जब भी मैं अभी अभी मैंने नोटिस किया, जब आप बता रहे थे कमला देवी जी का वो एक्सपीरियंस, तो कमला हम्म, देवी जी को तो इतनी खुशी क्या ही हुई होगी जितनी खुशी मैं आपकी बातों में देख रही हूँ, कि उनको उस हम्म, लेवल तक पहुंचते देखना। आप कितना खुश हो बिल्कुल रहे हैं, तो इससे आपकी फीलिंग्स पता चलती हैं कि आप कितने कीन थे उनको वहां उस लेवल तक पहुंचाने के लिए। जिस तरीके से अभी आपने कहा, आपकी मॉम भी बहुत खुश हुई, और एक एक जो आपका मोमेंट जो आपने उनका नोटिस किया है कि कैसे वो ये अपनी वैन में जो होती है उनकी वैनिटी वैन, और किस तरीके से वो वहां पे कर रही थी बिहेव, तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी खुशी जो उसमें दिख रही है, वो बहुत अच्छी लगी मुझे। और देखिए, बहुत। इसके अलावा मैं थोड़ा सा सेट के बारे में जानना चाहूंगी। तो ये जो कोक स्टूडियो की शूटिंग हुई है, ये मुंबई में ही हुई है या किसी और जगह पे हुई है? इसका सेट कहाँ बॉम्बे पे में है? ही हुई है, बॉम्बे अच्छा। में ही बेसिकली। जितने अगर आपने पहले के भी कुक स्टूडियो के आपने सीजन हम्म देखे हम्म होंगे, हम्म। तो वो बॉम्बे में ही उनका सेट होता अच्छा, है कुक स्टूडियो। ठीक ठीक। हम्म इस बार कुछ बहुत अनोखा है। हम्म इस गाने में तो खासकर बहुत ही अनोखा, उन्होंने बहुत ही अलग एक्सपेरिमेंट किया है। हम्म। आपको ऐसा लगेगा कि आप उत्तराखंड में ही आ गए हो। वही ऐसा चीज, सेट बना, एक्चुअली मैं वही ऐसा चीज सेट आपसे बना। जानना चाह रही हूँ कि कुछ उसमें ऐसा स्पेशल कुछ तो हुआ होगा ना, कि ताकि पता लगे कि बहुत उसका। कुछ इसमें ऐसा है कि बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने मुझे बोला था कि हम चाहते हैं कि कमला देवी जी को कुछ एक अलग तरह का कुछ पहना है। हम्म उस तरह से बात हुई तो उसमें मुझे ऐसा मेरे को पता लगा था, मेरे मम्मी ने मेरे को बताया कि शमशाद करके हैं पिथौरा हम्म गढ़ी, शमशाद पिथौरा हम्म, गढ़ी, वो साड़ी बनाते हैं एप्पन की साड़ी। हाँ हाँ तो मैंने उनको सजेस्ट किया कुक वालों को कि यार आप इनसे बात कर सकते हो, हाँ एंड वी कैन जस्ट मतलब अरेंज साड़ी फॉर, हाँ, हम्म क्योंकि वो पहने। हम्म, बट वो साड़ी तो नहीं हुई, बट शमशाद जी की आर्ट से फिर उन्होंने उनको एपन के लिए वहां बुलाया, एंड कुछ तो और भी उन्होंने सेट डिजाइनिंग की है शमशाद जी ने। और हाँ हाँ, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है। मतलब खुशी इस चीज की है कि इतने सारे लोग जब हाँ, एक हाँ, गाने के लिए लगते हैं तो फिर कुछ एक अलग ही एनर्जी डेवलप होती है, अलग ही एनर्जी बनती है। सही में। तो ये तो सभी अपने को आप थैंक्स में पूरा करना इस बहुत चीज के लिए। बड़ा, बहुत बड़ी बात है कि उसमें हमारा ओवरऑल उत्तराखंड पूरा इन्वॉल्व है, सिंगिंग से जी लेकर के, और उसका जो आप कह रहे हो कि उसकी बैकग्राउंड, और उसमें एपण वर्क, एपण वर्क तो आज तक आई थिंक ऐसे किसी भी, मुझे नहीं लगता कि किसी ऐसे अदर देन उत्तराखंड के सॉन्ग में कहीं पर भी दिखने को मिला है। तो इसका क्रेडिट तो शमशाद, नो डाउट, शमशाद पिथौरागढ़ी जी जो है वो एक बहुत ही बढ़िया आर्टिस्ट है, और जो हम्म, अपने कल्चर को लेकर के ना इतनी लगन से लगे रहते हैं, मतलब कि हर जगह आज के दिन में शमशाद जी का आप काम देखेंगे तो उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल। अगर वहां पर काम किया है तो नो डाउट वो तो बहुत ही सुंदर सेट रेडी हुआ होगा। तो ही ये वॉज वेरी हैप्पी एंड ही वॉज लाइक कि यार आप आपने बताया बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा अरे आप हम्म, इतना अच्छे आर्टिस्ट हो तो हाँ वो हाँ, जरूरी है। वो तो देखो कोक वालों ने उनका खुद काम देखा तो इट्स लाइक, बिल्कुल। तो आप बोल ही नहीं सकते। अगर सामने से आर्टिस्ट है बंदा तो वो अपने आप ही दिल जस्ट हाँ हाँ हाँ, बी। बिल्कुल बिल्कुल। और नेहा इतनी खुश हुई इस गाने में, एंड शी वाज हम्म, लाइक कि यार ये मेरी मतलब इट्स अ ब्लेसिंग, दिस सॉन्ग इज अ हाँ ब्लेसिंग फॉर मी। हाँ हाँ उन्होंने बार बार ये मुझे बोला है कि दिस विल क्रिएट हिस्ट्री। हाँ हाँ हाँ, और खुद वो ऋषिकेश में ही रही है बचपन से, तो उनका भी एक लगाव है ऑब्वियसली। उत्तराखंड से, और वो प्यार है उनके अंदर, और वो उनके अंदर एक इच्छा भी थी कहीं ना कहीं कि मैं कभी ना कभी तो कुछ पहाड़ी गाऊं। हाँ 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 हाँ, So, ये कुछ ये पूरा हुआ है, और दिस इज हर फर्स्ट कोक स्टूडियो। उनका भी मेरा भी पहला कोक स्टूडियो है, और हम्म, उनका भी ये जिंदगी का पहला कोक स्टूडियो है। हाँ इससे पहले तो इसलिए बहुत सुपर एक्साइटेड थी वो भी, एंड बहुत ही हाँ मजा आया उनके साथ काम करके। हाँ हाँ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही प्यारी इंसान है वो। हम्म। सो ऑल ओवर इट्स ब्यूटीफुल जर्नी, एंड आई कांट वेट कि वो गाना कब रिलीज हो रहा है जल्दी। और इवन वी जल्द आर से एक्साइटेड। तो इसमें
देख लीजिए एक चीज ये है कि जैसे ये सॉन्ग है ये सिर्फ इसमें एक्टिंग भी होगी ना ये। आई थिंक राजूला मालुशाही की स्टोरी पर बेस्ड है। बेसिकली इट्स अ लव सॉन्ग। हाँ हाँ। गाने का नाम मैं अभी डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूँ, गाने का अच्छा नाम कुछ और है, राजूला मालुशाही नहीं है गाने का नाम। अच्छा। अच्छा। अच्छा, गाना जो लवराज ने लिखा है उस पॉइंट पे हमने पहले ही बना दिया था गाना, ये बहुत पहले। हाँ। राजूला मालुशाही का जो एक फ्रेज है जो हमने एज अ जागर बीच में यूज किया है, ओ। जो कि मॉडर्न लव स्टोरी, हाँ हाँ मॉडर्न लव स्टोरी जो है, जो नेहा और मेरी बीच चल रही है, उसको हाँ। कमला जी जोड़ रही हैं पुराने स्तर में जाके, एक पुरानी अच्छा देवी के रूप में ऊपर से। तो अच्छा वो अच्छा। राजूला मालुशाही की जो माँ है, वो उसका किरदार उनका एक वैसा रखा गया है कि वो ऊपर से ब्लेसिंग दे रही है, वो बता रही हैं। हाँ तो हाँ। वो पुराने जमाने का राजूला, मतलब वो बनी है अपनी नेहा कक्कड़ बनी है, और मालूशाही मैं बना हूँ, एंड अच्छा कमला जी माँ बनी है मेरी उसमें। तो अच्छा। एक अलग तरह का डायरेक्शन है बहुत अलग। और जो वीडियो है इसका डायरेक्शन भी अमित कृष्णन करके, बहुत ही साउथ के बहुत ही बड़े हम्म। नामी डायरेक्टर, वो उन्होंने किया है। हाँ हाँ। और बहुत ही अच्छे बड़े बड़े वीडियोस उन्होंने किए हैं, और हम सो वी आर सो लक्की कि उन्होंने ये काम किया है। हम्म। एंड कोक स्टूडियो भारत की टीम ने हर एक मोमेंट पे इतना सपोर्ट किया है हम लोगों को, हम्म। ताकि ये हो पाए। हम्म। एंड देवर ऑल्सो, वो भी बहुत खुश है, वो सब इतने खुश हैं, वो कह रहे हैं कि इस सीजन का ये सबसे एक्साइटिंग गाना है। हम्म। एंड हम लोग इतने एक्साइटेड हैं कि पूरी दुनिया आपकी जुबानी सुनेगी उत्तराखंड की हम्म। कहानी। तो वो एक बहुत अपने आप में बहुत ही अच्छा मोमेंट है, हैप्पी मोमेंट है। हाँ हाँ और कमल जी को लोग इतना पसंद कर रहे हैं, लोग इतने न्यूज में सब लोग उनकी इंटरव्यूज ले रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ हाँ बिकॉज वो डिजर्व करती हैं, या और भी ज्यादा डिजर्व करती हैं। अभी तो आई थिंक बहुत कुछ अच्छा होगा उनके हाँ साथ, हाँ। उनको भी आइडिया है कि ये किस लेवल पे जाने वाला है, बिकॉज ये बहुत हम्म। बड़े लेवल पे लोग करेंगे इसको। और अब हाँ जी। ये तो रही बात कोक स्टूडियो की जर्नी की। अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में थोड़ा सा अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी, आप ही की जुबानी। तो देख लीजिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से आप बॉर्न ब्रॉट अप कहाँ पर आप हुए थे, और आपकी ये म्यूजिक की जर्नी कब और कैसे स्टार्ट मतलब मेरे गांव का नाम नरतोला है, उखल कांडा ब्लॉक, एंड हुई। नैनीताल जिले में गांव मेरा। अच्छा। एंड वहां मैं पैदा हुआ था। हम्म। उसके बाद माय डैड वाज द फर्स्ट जनरेशन जो कि अच्छा। बाहर गांव से बाहर शिफ्ट हुए जॉब वॉब करने के लिए, कि बच्चों को पढ़ाना है लिखाना है। हाँ हाँ। मम्मी ने कैसे जैसे जुगाड़ लगा के गांव से हमें, कि बच्चे को पढ़ाना है, दादाजी और बिठाना। दादी को मनाया। हम्म। और फिर हम लोग बाहर शिफ्ट हुए हाँ हाँ। भोपाल। वहां से पापा की जॉब इधर उधर रहती थी, ट्रांसफर होते थे, तो भोपाल से फिर वहाँ छोटा भाई भी मेरा गाता है, वो वहाँ पैदा हुआ। हम्म। मम्मी को तो गाने का शौक बचपन से, उन्होंने पेट में जब मैं तब से म्यूजिक सुना रही है मेरे को इतना। अच्छा। हाँ, वो भी पहाड़ी गाने गाती हैं। ओह तो अच्छा। उनके अंदर भी बहुत म्यूजिक था हमेशा से, और अब भी है, और वही अंदर आया है हम्म। बचपन से। फिर वही बचपन में हम घर में अंताक्षरी खेल रहे हैं, म्यूजिक गाओ गाओ जा रहे हैं, तो पहाड़ी गाने सुन रहे हैं ललित मोहन जोशी के, और वो सब एक गोपाल बाबू गोस्वामी के, तो कहीं ना कहीं इनबिल्ट हाँ हाँ एक जो फोक आया है ना अंदर, हाँ एक हाँ। ब्लेसिंग की तरह आया है। वो एक पहाड़ी की म्यूजिक तो था ही, क्लासिकल म्यूजिक सीखा मैंने, बहुत कुछ हम्म। सीखा, हम्म। बट कहीं ना कहीं एक वरदान की तरह एक जो फोक आया है ना, वो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही हम्म। ज्यादा इम्पोर्टेंट था। हम्म। सो वो एक कह सकते हैं कि ब्लड में ही म्यूजिक था। वो हाँ। था, और वो ऊपर से एक फोक जो पहाड़ी अंदर आ गया, तो फिर बिल्कुल बॉलीवुड हो या कुछ हो, तो वो तो करना ही है, अब पहाड़ के लिए तो कुछ बिल्कुल। बहुत कुछ अलग करना है। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उसके बाद दिल्ली से मैं किरोड़ीमल कॉलेज से मैंने अपना कॉलेज किया, एंड ग्रेजुएशन करने के बाद फिर हम्म। मैं बॉम्बे शिफ्ट हुआ। हम्म। बॉम्बे शिफ्ट होके कुछ 6-7 साल बहुत सारे लोगों के लिए गाया, प्रीतम दा के लिए, शंकर महादेवन जी के लिए, हाँ सलीम सुलेमान जी के हाँ लिए। हाँ हाँ। गाने के बाद फिर मुझे रियलाइज हुआ कि यार ठीक है, मैं औरों के गाने गा रहा हूँ, बट हाँ मेरे को मजा नहीं आ रहा पूरा, हाँ मतलब पूरी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैं जो हूँ वो पूरा नहीं निकल पा रहा इधर। हाँ। फिर मैंने म्यूजिक मेकिंग और कंपोजिशन करना शुरू किया, बहुत लेट शुरू किया। अच्छा। तो उसके बाद फिर मेरे को पता लगा, लोगों ने मेरे गाने सुने, तो लोगों को लगा कि तू बहुत अच्छे गाने बना रहा है, बहुत अच्छा कंपोज कर रहा है। तो हम्म। और कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। और हम्म। धीरे करते 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 अभी बंदिश बैंडिट्स, आपने सुना होगा, बंदिश बैंडिट्स करके एक सीरीज है, हाँ। उसका सीजन 2 आ रहा है, उसमें भी 2 गाने मैंने कंपोज किए हैं। अच्छा। और अरे वाह। सीजन 2, हाँ जी। हाँ हाँ तो हाँ। वो भी चल रहा है, और अब मैं ऑलरेडी गाने कंपोज कर रहा हूँ फॉर फिल्म्स एंड ऑल। एंड कोक स्टूडियो भारत ये आ गया इस साल, तो मतलब ये तो बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग थी। हाँ, तो इसके जर्नी बाद चल तो आप सीख एकदम से रहे हैं। ऊपर चले जाओगे। सीख रहे हैं, लगे हुए हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि
अपने म्यूजिक के थ्रू एक चेंज ला पाए उत्तराखंड में। हम्म सिर्फ म्यूजिक के लिए नहीं, बहुत सारी चीजों के लिए जो कि उत्तराखंड को भी जरूरत है। एजुकेशन हो, चाहे वो बहुत और सारी चीजें हैं, रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी चीजें अभी भी हैं हम्म जो वहाँ वहाँ बहुत टैलेंट है अब भी। हम्म गांव गांव में आप देखेंगे तो बहुत टैलेंट है, बच्चों को और हम्म सिखाया जा सकता है उनको, और हम वो कर सकते हैं कि नहीं यार आप बहुत अच्छा कर सकते हो। और उत्तराखंड, अब तो इंटरनेट आ चुका है, तो अब तो मैं खुद कुछ सालों में उत्तराखंड शिफ्ट होने वाला हूँ, अपना स्टूडियो वहां लेकर, कि मैं बहुत वहीं से अच्छी म्यूजिक। बात, बहुत अच्छी क्योंकि बात। ये बहुत जरूरी है। अब हम्म, यूथ ही अगर इस बात को समझेगा तो अपने आप ही सब बदल जाएगा। क्योंकि मेरा नेक्स्ट सो ये। क्वेश्चन आपसे यही था कि उत्तराखंड हम्म। को लेकर आपका क्या है, कि कुछ आपने सोचा है, कुछ प्लान किया है, तो बिल्कुल ये सोचा, आपने। बहुत कुछ सोचा है, बहुत हम्म कुछ सोचा है कि हम्म मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर से कि मुझे उस लेवल तक पहुंचाए कि मैं वो सब कुछ कर पाऊं वहां के लिए जो हम्म मैंने सोचा है। हम्म और हमें सबसे अच्छा रही है कि बहुत कुछ टैलेंट है मेरे गांव में भी अभी। लिटरली गांव के लोग, गांव में भी बच्चे, अभी इतना बेरोजगारी है कि लोग सुसाइड कर रहे हैं अभी उत्तराखंड में, इतने सारे। अभी रिसेंटली आप अगर रिसर्च देखेंगे तो 20-20, 21-21, 22-22 साल, 23-23 साल के लड़के ये लोग सच में। सुसाइड कर रहे हैं, बिकॉज काम नहीं है, हम्म पढ़ाई उस तरह से, रिसोर्सेज नहीं है, बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो उस तरह से हम लोग उनको बता सकते हैं कि सब कुछ अब इधर ही है, हम्म बाहर इतना भी निकलने की जरूरत नहीं है। नहीं, बहुत क्योंकि अच्छी बात है ये तो दिग्विजय। एक्चुअली होता क्या है ना, उत्तराखंड से एक बारी लोग बाहर निकल जाते हैं तो वापस फिर उत्तराखंड आना उनके लिए बहुत मुश्किल चीज हो जाती है। और जिस लेवल पर आप पहुंच चुके हो उसके बाद ये चीज सोचना कि मुझे उत्तराखंड के यूथ के लिए कुछ करना है, तो बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात भी है। करना भी चाहिए। आप जैसे यूथ अगर ये स्टेप लेंगे तो जनरली करते हैं, सोचते बहुत लोग हैं, बट पॉसिबल हम्म, शायद नहीं हो पाता। मैं नहीं जानती किन वजह से, कि सपोर्ट नहीं मिल पाता उनको प्रॉपर यहाँ पर, या क्या वजह है वो तो मैं नहीं जानती। बट ये है कि अगर कोई करना चाहे करे, तो ये तो करना चाहिए और खुद बहुत से तो हम अच्छी। पहल कर ही सकते हैं, किसी का सपोर्ट बिल्कुल। मिले ना मिले। हाँ हाँ खुद बिल्कुल। से हम पहल करेंगे इनिशिएटिव तो तो अपना एटलीस्ट हो लिया सकता है जाना वो चाहिए। चेंज। हाँ। हाँ हाँ। एक जगह से चेंज आएगा तो हो सकता है वो पहुंचे कहीं तक। तो एक चीज है। हम्म और यही मैं चाहूंगा कि सरकार से भी हम लोग कुछ आगे जाके करें कि जो फोक आर्टिस्ट हैं जो इस हालत में हैं उनको थोड़ा सा आप संभालें, उनको सपोर्ट करें, बिकॉज वो बिल्कुल। धरोहर हैं। वो सच में कई सालों जरूर से है। ये इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं इनको बहुत इनका ख्याल रखना जरूरी है, बिकॉज ये गांव में बिल्कुल। रह रहे हैं, इन पे कोई साधन नहीं है, किसान खेती भी कितनी कर लेंगे, कितनी कमाई हम्म। होती है, और क्या प्रोग्राम मिलते हैं यार पहाड़ों में भी, कितना नहीं ये नहीं, लोग कमा प्रोग्राम से। बहुत तो मुश्किल। इसी बात पे मैं आपसे एक चीज और आपको बताना चाहूंगी, जैसे फोक सिंगर्स भी हैं गांव गांव में, ये तो खैर नो डाउट हर गांव में आपको फोक सिंगर्स मिल जाएंगे, लेकिन इसके अलावा कई ऐसे भी लेजेंडरी सिंगर्स भी हैं हमारे उत्तराखंड के। जैसे आपने सुना होगा वीणा तिवारी जी, झंडिया बाजू छाना बिलौरी वाली। हाँ तो जी, हाँ जी, हाँ वीणा जी। जी, देखिए वो अभी हमारे बीच में है और अभी भी वो इतना कुछ कर सकती हैं। अगर उनको दोबारा से हम लोग लेके आए आगे और उनके लिए कुछ करते, तो शायद वो हमें कितना कुछ दे दें। उन्होंने बिल्कुल। पहाड़ी उत्तराखंड के अलावा ना, उन्होंने और भी बाकी कुछ बहुत कुछ गाया है, हिंदी गजलें, कुछ भी ले लो उनसे, और कई राइटर्स की कॉम्पोजिशंस भी। तो क्या ऐसे बात है, आप मेरे को उनका भेजिएगा लिंक, मैंने सुना नहीं है उनको ज्यादा अच्छे से। आई वो थिंक अच्छा। नहीं नहीं, वो लिसन करा मेरे को। अरे मैं आपको भेजूंगी वो तो। जरूर एक जरूर। हमारी मतलब क्या बताऊं मैं, वो तो इतनी बाट लागी बारात वो चेली बहट डोली माँ और छाना बिलौरी झंडिया बाजू, इसकी जो मेन अच्छा। है वो तो वीणा तिवारी जी ही है। वाह वाह वाह, तो क्या बात उनका है। तो नहीं मैं चाहती हूँ कि इस तरीके के लोगों के लिए ना कुछ होना चाहिए, बिल्कुल, जिनके जरूर पास जरूर। इतना आप कुछ कहाँ है। से हैं? मैं आप कहाँ से हैं देखिए जी? मैं भी उत्तराखंड से अल्मोड़ा को बिलोंग करते हैं हम। अल्मोड़ा से, क्या बात है। हाँ। अभी प्रेजेंटली बहुत ही बेटी। मधुर वाणी है आपकी, बहुत अच्छे से आप मतलब, उस दिन भी मैं फोन पे बात कर रहा था, मम्मी कह रही थी कितनी मीठी आवाज है इनकी। थैंक यू थैंक यू। तो ये वो थोड़ा तो उत्तराखंड की हमारी टोन ही सॉफ्ट है ना, उत्तराखंड वाले बिल्कुल सॉफ्ट टोन बिल्कुल में बिल्कुल। बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्यार ही प्यार है जी उत्तराखंड जी के बिल्कुल लोगों बिल्कुल। में। हाँ हाँ, वो तो है। तो देखिए जी, अब मैं चाहूंगी कि जैसे आप सूफी, मैंने एक्चुअली मैं मतलब टू बी वेरी फ्रैंक आपको बता रही हूँ, मैंने ना पहले सुना नहीं था कभी भी आपको। तो हम्म। अब जब एक कोक स्टूडियो वाला आया उसके बाद मुझे पता चला, मैंने जब सुना, मैंने कहा अरे बाप रे दिग्विजय की तो क्या वॉइस है, तो इतने बढ़िया ना सॉन्ग्स पे यूट्यूब पूरा छाना, एक एक चीजें सुनी। हाँ। तो मुझे लगा कि अब तक दिग्विजय का नाम क्यों नहीं सामने आया, इतना कुछ कर रहे हैं दिग्विजय।
तो आना चाहिए दिग्विजय को सामने। मेरा बॉलीवुड में अलग चल रहा था और मैंने फिर यहाँ एक दिग्वी करके अपना एक नया चैनल बनाया, जिससे मेरा पहला गाना लॉकडाउन में अच्छा। रुपसा करके मैंने डाला था। अच्छा। सो रुपसा जो गाना है वो फिर उठ गया अपने आप, 2 साल बाद वो रील में वायरल हो गया। हाँ हाँ हाँ। और वो फिर इतने मतलब वर्ल्ड वाइड वो लोगों ने सुना है। और आई थिंक स्पर्श अग्रवाल करके बहुत ही अमेजिंग प्रोड्यूसर है, उसने और मैंने साथ में सोचा था कि हम रुपसा को हाँ। एक पहाड़ी पहाड़ी म्यूजिक को ना एक अलग लेवल पे ले जाए, एक हम्म, साउंड वाइज, साउंडस्केप वाइज। हाँ तो हाँ अगर आप रूपसा सुनो तो आपको आइडिया लगेगा कि वो साउंड ही बहुत अलग है। हाँ हाँ वो हाँ। जो नॉर्मल जो पहाड़ी गाने आते हैं, जो आ रहे हैं और जो अब भी यूथ कर रहा है, उससे बहुत अलग है। अच्छा। सो बड़ा ही फ्यूचरिस्टिक गाना है रूपसारा मोती, जो हमने बनाया साथ में किया, गोपाल बाबू जी ने कंपोज हाँ किया था हाँ बहुत साल हाँ पहले। हाँ। अरे वो तो और बहुत उसको भी हिट हम, हुआ है। अभी भी हाँ जी रील्स हाँ में बहुत, हाँ हाँ जी हाँ। जी जी। वो तो बहुत सुपर हिट तो था। वही ना। तो वो एक्चुअली गाने के दिग्विजय बाद, देखो, मुझे ये पता नहीं था कि आपने वो गाया है। गाना तो बहुत हिट है, नो डाउट, हाँ सुनते ही कई दिग्वी, बार। दिग्वी तो दिग्वी मैं ही हूँ वो दिग्वी। वही तो वही दिग्विजय। सो यही हुआ। तो उसके बाद फिर वो शुरुआत मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब लोगों ने इतना सुना, और मेरे को बाहर बाहर विदेशों से मैसेज आ रहे हैं लोगों के कि हमें भाषा समझ में नहीं आ रही बट हम खो गए हैं इसमें। हाँ हाँ। मैं अलग अलग महसूस हो रहा है हमें, और ये बहुत अच्छा ही, एक आर्टिस्ट के लिए यही एक अप्रिसिएशन बहुत अच्छा सही होता है बात है। कि जब लोगों को कोई चीज पूरी है, लोगों को अच्छा फील करा रही है, तो और इससे ज्यादा खुशी की बात क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, सो सुकून फिर मिल रहा वही है अब तो। मेरा मेन। हाँ जी। मैं बोल रही कि अगर ओके। आपकी वॉइस सुन के ही सुकून मिल रहा है तो वही बहुत बड़ी चीज है, हाँ जी हाँ किसी भी जी, सिंगर के वॉइस लिए। भी और म्यूजिक, म्यूजिक भी म्यूजिक, बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट है। मैं तो म्यूजिक यही तो मानूंगा बहुत कि गाना इम्पोर्टेंट। ही सब कुछ नहीं है। सच में, सच गाने के साथ साथ अरेंजमेंट और जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं वो सबकी एक में। वैल्यू है। हम्म। तो अभी जो मेरा गाना कोक में भी आ रहा है, इसमें भी कम से कम 30 लोगों ने, 30 म्यूजिशियंस, 30 लोगों ने स्टेज पे, कम से कम 25-26 लोग हैं, इतने ओह। सारे लोग स्टेज पे, उन लोगों ने हाँ हाँ। सबने अपनी अपनी चीजें बजाई है और अपनी एनर्जी दी है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली गाना गाने से ही नहीं होता, इट्स नहीं नहीं। लाइक बहुत हाँ हाँ। चीजें ये तो होती हैं, ओवरऑल बहुत सारे पैकेज लोगों का है। योगदान होता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें जो तो इंस्ट्रूमेंट्स बजे हैं वो तो हमारे उत्तराखंड के इंस्ट्रूमेंट्स भी यूज हुए होंगे ना? इसमें फुल हमने इंटरनेशनली भी यूज किया, हमने ड्रम्स, बेस गिटार, कोंगा अच्छा। बोंगा, लैटिन परकशन जो होते हैं। अरे बिकॉज वाह। फोक, हाँ किरण जी, फोक जो होता है ना वो हर जगह का सेम। हम्म, चाहे आप उत्तराखंड का लो, चाहे हाँ, आप अफ्रीका का लो, चाहे आप बंगाल का लो, चाहे बिल्कुल। आप असम का, वो हम्म। जो बेसिक जो एक उसकी तर्ज और बेसिक जो उसकी रिदम होती है ना, वो सेम हम्म होती है। हम्म। तो वही हमारा एक वो था कि ये फोक तो यार फोक है, बिल्कुल। फोक की कोई लैंग्वेज नहीं है। हाँ हाँ तो हमने फुल लैटिन परकशंस, कोंगा बोंगा, वो सब यूज किया है। हाँ हाँ सिंथेसाइजर्स बहुत अलग लेवल के यूज किए हैं। हाँ हाँ। हुड़का हमने यूज किया है। उनका, हाँ और थाली जो होती है कांसे की, जो जागर में बजती है, हाँ वो हाँ। यूज किया। अच्छा। और हाँ, बहुत ही अमेजिंग तरह से उसको हमने यूज किया है। ढोल दमो हम अगले गाने में यूज करेंगे। हाँ हाँ इसमें हमको ढोल दमो, क्योंकि ऑलरेडी इतनी कुछ चीजें हो गई थी, हाँ तो आई हाँ। वाज लाइक कि हम्म। सब कुछ ही खिचड़ी नहीं थोड़ा। बना सकते हैं, जो हाँ नहीं जितना नहीं। जितना उतना हमें करना। हाँ हाँ। तो हमने उस तरह से मैंने इसको अरेंज किया। और सबसे खुशी की बात यह है कि अगर कोक स्टूडियो में कोई और मुझे गाने को बुलाता है वो तो खुशी की होती है, बट ये अपना ही गाना है ना, खुद का तो ही डबल बच्चा इस खुशी। तरह का आ रहा है, तो ये और भी ज्यादा खुशी की बात है हमारे लिए। हाँ हाँ। और सुपर एक्साइटेड इसके लिए। दिख रहा है दिग्विजय, जिस तरीके से आप बता रहे हो ना इतने एक्साइटेड होके, तो वो लग रहा है कि आप कितने खुश हो, और उसी से पता चल रहा है कि गाना बना कितना अच्छा होगा। तो हम्म। ये है कि अब बस मैं। वही है कि लोग प्यार दें उसको बहुत सारा, और हाँ लोगों को हाँ। छुए वो गाना, क्योंकि बिल्कुल प्यार ही बिल्कुल। प्यार है इस गाने में। दिग्विजय, अब मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को एक कुछ अपनी आवाज में कुछ सुनाइए। ओके। सो मैं वही अपना जो हमने गाना रिलीज किया था रुपसा, उसकी कुछ 2 लाइनें सुना रहा श्योर हूँ। श्योर, बिल्कुल। हाँ, रुपसा कजली में टोकली, तालो को जोड़ियो, अस्सी में बलदलायो, पूछड़ो जोड़ियो, वाह। ओ पूछड़ो जोड़ियो, खोर में गगर तेरो, पानी को भरियो, ओ माठू माठू हिट चकोरा, घुंघरू न बजा छम छम, ओ मेरी हौसिया घुंघरू न बजा छम छम्मा, ओ मेरी हौसिया घुंघरू न बजा छम
क्षमा रूपसा रमोती गुमुरु नवगाछम क्षमा जागिजा माठू माठू जोनो किलने जाए छे छम। वाह, अमेजिंग। थैंक यू सो मच दिग्विजय। और एक्चुअली मुझे अगर पता होता कि मम्मी भी गाती हैं तो आज मैं उनको भी यहाँ पर नेक्स्ट गई। नेक्स्ट इंटरव्यू में पक्का श्योर मम्मी श्योर के श्योर। साथ हम हाँ मिलेंगे। हाँ, रिलीज होने के बाद एक और बार अभी और जल्दी मिल। उनके साथ भी फोक फोक म्यूजिक निकलने वाला है। बहुत सारे गाने हम करेंगे। बहुत बट वही अच्छी। होता है ना कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक हम लोग इतना कुछ, हम 10 साल से बॉम्बे में भी हम कर रहे हैं, कोशिश हाँ कर रहे हैं हाँ कुछ करने की। हाँ और अब जाके मौका मिला है कोक का। तो चीजें अच्छी हो रही हैं धीरे धीरे। अब भी हम कुछ बहुत ज्यादा एस्टेब्लिश नहीं है, बट जी, होंगे। बहुत नहीं बिल्कुल नहीं। ईश्वर कर रहा है और हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल। जल्दी कुछ बहुत अच्छा होगा। फोक म्यूजिक कुछ मम्मी के साथ भी निकाला जाएगा। बिल्कुल और बिल्कुल। गाने के रिलीज के तुरंत बाद आपके साथ एक और श्योर हम बैठे श्योर। कर ये लेते तो मेरे हैं। लिए बहुत ही अच्छी बात है कि आप दोबारा से आओगे मेरे चैनल पे। सो गाइस, किरण पंत ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। इतना अच्छा कंटेंट ये कर रही हैं। और ये बहुत जरूरी है कि अवेयरनेस और ये सब चीजें, आर्टिस्ट के बारे में सब कुछ लोगों को पता लगे। और ये घर घर तक बातें पहुंचे, कैसे गाना बनता है, क्या होता है, आर्ट कैसे हो रही है। और उन्होंने बहुत और भी इंटरव्यूज मैंने इनके देखे हैं। बहुत ही सुंदर, ये बहुत अच्छे तरीके से लेती हैं, बहुत अच्छे ढंग से अपने घर से ही ले रही हैं। तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड आप इनको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। और नोटिफिकेशन वाले बटन पे, घंटी पे क्लिक। मस्त है। थैंक यू सो मच दिग्विजय। थैंक यू और किरण जी, थैंक्स लॉट। उम्मीद करती हूँ कि जल्दी आपसे दोबारा रिलीज होने के बाद जल्दी पूरी टीम जल्दी के साथ जल्दी। एक बारी मैं इंटरव्यू आप लोगों का जरूर करूंगी। और बेस्ट विशेष जरूर। है आपके साथ। हम भी बहुत एक्साइटेड हैं। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक बहुत यू बहुत सो धन्यवाद, मच। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू थैंक थैंक यू। यू।